सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तीनों ड्रैगन किंग अपने रियल फॉर्म में बदलकर जियोयान पर हमला करने लग गए थे, लेकिन जियोयान उनके हमलों से बचते हुए लगातार भाग रहा था। तीनों ड्रैगन ने अपनी फायर टेक्निक से उस पर हमला किया, लेकिन जियोयान ने उनके हमले को ही वापस उन पर छोड़ दिया, जिससे वे घायल हो गए। हालांकि इससे जियोयान भी कमजोर हो चुका था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने जियोयान को दबोच लिया था, लेकिन जियोयान ने चालाकी से उसके ऊपर एंग्री बुद्धा फायर लोटस छोड़ दिया, जिससे वह घायल हो गया। इससे दोनों ड्रैगन किंग काफी गुस्से में आ गए। साउदर्न ड्रैगन किंग ने जियोयान को अपने पंजे में पकड़ लिया और वह उसे मारने वाला था, तभी जियन वहां आ गई। उसने उसका हाथ काट डाला और ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि एम्परर के इस स्वॉर्ड के एक्टिवेट होने के बाद कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। सभी सैनिक जियन के सामने झुक गए, लेकिन दोनों ड्रैगन किंग अभी भी झुकने को तैयार नहीं थे। जियन ने उन पर ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड से हमला किया, जिससे उनका प्रोटेक्शन टूट गया। वेस्ट ड्रैगन किंग की छाती पर वार हुआ और गहरा घाव बन गया, जिससे वह बुरी तरह दर्द से तड़पने लगा। जियोयान सोचता है कि मैंने अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से इन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं इन्हें सिर्फ बाहरी घाव ही दे पाया, जबकि जियन का यह स्वॉर्ड स्लैश इतना शक्तिशाली था कि एक ही वार में उसने लगभग वेस्ट ड्रैगन किंग को मार ही डाला। दोनों ड्रैगन किंग बचकर भागने लगते हैं। उन्हें पता था कि अगर वे जल्दी यहाँ से नहीं भागे तो जियन उन्हें मार डालेगी, इसीलिए वे पूरी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। जियन कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो, और वह अपनी एम्परर स्पीड से आगे बढ़ने लगती है। वह एक ही कदम में वॉइड को चीरते हुए काफी आगे पहुंच जाती है और फिर से स्वॉर्ड स्लेश से वार करती है। तभी जियोयान नोटिस करता है कि यह ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड जियन की लाइफ एसेंस को जला रहा है। इससे उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी और वह कमजोर महसूस कर रही थी। फिर भी वह उन्हें भागने नहीं दे सकती थी, इसीलिए वह स्वॉर्ड स्लेश उन पर छोड़ देती है। यह स्लेश इतना भयानक था कि उसने फ्लोटिंग आइलैंड को भी दो हिस्सों में काट दिया। दोनों ड्रैगन किंग घबरा जाते हैं। वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है, कमबख्त लड़की, आज मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। वे दोनों अपने ट्रू ब्लड एसेंस को बाहर निकालते हैं और अपनी ड्रैगन बॉडी को मजबूत कर लेते हैं, जिससे ड्रैगन एम्परर बेल प्रोटेक्शन बन जाता है। लेकिन यह स्लेश इतना शक्तिशाली था कि वह एम्परर बेल को भी तोड़ देता है। इस हमले में वेस्ट ड्रैगन किंग का एक पैर नष्ट हो जाता है और वह बुरी तरह दर्द से तड़पने लगता है। जियन कहती है, तुम जैसे गद्दार ड्रैगन किंग की शक्ति इस्तेमाल करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। तुमने हमारे कबीले के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। वह फिर से सबसे शक्तिशाली वॉइड स्लेश से वार करने लगती है, लेकिन जियोयान घबरा जाता है, क्योंकि यह स्लेश उसकी बहुत सारी लाइफ फोर्स को निगल रहा था। वह जियन से कहता है, तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जियन कमजोर पड़ रही थी और उसके मुंह से खून आने लगा था, लेकिन वह रुक नहीं सकती थी। एक एम्परर होने के नाते उसका कर्तव्य था कि वह गद्दारों को सजा दे। वह उस शक्तिशाली स्लेश को उन दोनों पर छोड़ देती है। वेस्ट ड्रैगन किंग और साउदर्न ड्रैगन किंग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका अंत आ गया है और वे स्लेश से बच नहीं सकते। तभी उनके पीछे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग आ जाता है। वह उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वह उन्हें लेकर तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन स्लेश उनका पीछा नहीं छोड़ता। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग समझ जाता है कि वे इससे बच नहीं सकते, इसीलिए वह अपने क्लो से एक वॉइड क्रैक खोलता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन स्लेश भी उसके अंदर चला जाता है। फिर एक भयानक विस्फोट होता है और वॉइड क्रैक बंद हो जाता है। जेनमा यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, हमारे तीनों ड्रैगन किंग हार चुके हैं। तीनों ड्रैगन किंग के सैनिक भी घबरा जाते हैं। हमारे किंग हार गए हैं, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। कुछ सैनिक सरेंडर करके जियन को एम्परर मान लेते हैं, जबकि बाकी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। जियन कहती है, एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन की यह सिविल वॉर यहीं खत्म होती है। वह अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को वापस अपनी बॉडी में मर्ज कर लेती है। हे किंग यह देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, वास्तव में स्वर्ग हमारे एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के साथ है। सभी अपने ड्रैगन एम्परर की लंबी उम्र की कामना करते हैं और उनके अमर होने के नारे लगाने लगते हैं। जियन अब अपनी एम्परर डूक्यू पावर को डीएक्टिवेट कर लेती है। जियोयान उसके पास आता है और जीत की बधाई देता है। जियन खुश थी, लेकिन तभी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के इस्तेमाल से उसे कमजोरी का एहसास होने लगा। चक्कर आने की वजह से वह गिरने लगती है, लेकिन जियोयान उसे संभाल
संभाल लेता है। वह कहता है ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड ने तुम्हारी लाइफ एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है। जियन कहती है तुम जानते हो कि मैं अब एक ड्रैगन एम्परर हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी कंडीशन ज्यादा खराब लग रही है। जियोयान एक रिकवरी पिल बाहर निकालता है और कहता है तुम पहले इसे खाओ, यह तुम्हारी फेवरेट मेडिसिनल पिल है। जियन मुस्कुराकर कहती है क्या तुम अब भी मुझे लिटिल गर्ल की तरह ट्रीट कर रहे हो। जियन पिल लेकर निगल लेती है, लेकिन वह अभी भी काफी थकावट महसूस कर रही थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन भी वहां जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर जियन से उसका हालचाल पूछती है। जियोयान कहता है घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने पहले ही जियन को रिकवरी पिल दे दी है। किंगलिन कहती है यंग मास्टर मुझे आपकी हालत ज्यादा नाजुक लग रही है। जियोयान कहता है मुझे कोई सीरियस घाव नहीं आए हैं, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ ईस्ट ड्रैगन क्लैन के एल्डर और सैनिक आ जाते हैं और जियन यानी अपनी एम्परर को सम्मान देते हैं। जियन थोड़ी नर्वस हो जाती है, फिर एक एम्परर की तरह बर्ताव करने लगती है। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ती है। वह एल्डर किंगशान से कहती है अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। एल्डर किंगशान कहते हैं हमारा आइलैंड अभी सुरक्षित है, लेकिन थ्री ड्रैगन आइलैंड के ज्यादातर सैनिक भाग गए हैं। हालांकि कई एशियन ड्रैगन आर्मी के लोग सरेंडर कर चुके हैं और हमारे साथ रहना चाहते हैं। जियन कहती है फिलहाल इन्हें स्वीकार कर लो, लेकिन इन पर कड़ी नजर रखना। अगर किसी ने भी जासूसी करने की कोशिश की तो उसे सजा देना। एल्डर किंगशान कहते हैं जब तक तीनों ड्रैगन किंग मर नहीं जाते एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन का दोबारा एकजुट होना संभव नहीं होगा। जियन कहती है मैंने वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग के हाथ पैर काट दिए हैं, भले ही वे बाद में ठीक हो जाए, लेकिन उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अकेला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पूरी तरह रिकवर हो जाएगा तब हम तीनों ड्रैगन आइलैंड पर जवाबी हमला करेंगे और क्लैन का प्यूरिफिकेशन पूरा करेंगे। सभी एल्डर उनकी बात समझ जाते हैं। किंगशान कहते हैं मैं अब पोस्ट वॉर मैटर्स संभालने के लिए पीछे हटता हूँ और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान यह देखकर कहता है मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। जो लड़की हमेशा जिद्दी रहती थी और पिल के बारे में ही सोचती थी, आज वह इतनी बड़ी हो गई है कि एक एम्परर का पद अच्छे से संभाल रही है। सब लोग जियन को इस तरह देखते हैं जिससे वह हैरान होकर कहती है क्या हुआ। जियोयान मुस्कुराकर कहता है मेजेस्टी ड्रैगन एम्परर आपका पद अब बहुत ऊंचा हो गया है। जियन कहती है मैं तुम्हारे सामने कोई दिखावा नहीं कर रही, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। फिर वह अपने हंसमुख स्वभाव में लौट आती है और कहती है क्या तुम्हें मैं इसी तरह पसंद हूँ। जियोयान कहता है तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन यह देखकर मुस्कुरा देती है। जियन भी मुस्कुराती है और कहती है जियोयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम थ्री ड्रैगन किंग को रोक कर नहीं रखते तो वे मुझे गंभीर रूप से घायल कर देते। मैं ना तो उन्हें हरा पाती न ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड एक्टिवेट कर पाती। जियोयान को कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं। वह कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है। तीनों से संभाल लेती है। इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। 3 महीने बाद हम वॉइड ड्रैगन आइलैंड के एक टावर का सीन देखते हैं। जियोयान अभी तक एकांतवास में था क्योंकि वह अपने घाव को हील कर रहा था। 3 महीने बाद भी वह बाहर नहीं आया था, जिससे लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन बहुत चिंतित थी। किंगलिन कहती है 3 महीने हो गए लेकिन जियोयान के लौटने का कोई संकेत नहीं है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थी, वह लगभग मर ही गया था, इसीलिए पूरी तरह रिकवर होने में समय लग रहा है ताकि भविष्य में कोई बुरा असर न पड़े। असल में जियोयान ब्रेक थ्रू के लिए कल्टिवेशन कर रहा था। बोधिस्तु हार्ट उसकी शक्ति बढ़ा रहा था, जिससे उसकी बॉडी में क्रैक्स दिखाई दे रहे थे और तेज एनर्जी बाहर फूट रही थी। उधर जियन लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के पास आती है और पूछती है जियोयान का हाल कैसा है, क्या कोई मूवमेंट दिखी। वे निराशा से सिर हिला देती है। तभी अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। जियोयान के ब्रेक थ्रू की वजह से तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। जियोयान पानी के बीच जिस जगह पर कल्टिवेशन कर रहा था वहां से चट्टानें नीचे गिर रही थी। सभी एशियन वॉइड ड्रैगन क्लैन के सैनिक यह देखकर हैरान थे कि आखिर उस टापू पर हो क्या रहा है। तभी जियन लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन के साथ वहां आ जाती है। वह कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी अपनी अपनी पोस्ट पर वापस जाओ। ड्रैगन एम्परर की बात मानकर सैनिक वहां से चले जाते हैं। जियन समझ जाती है कि जियोयान ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसीलिए वह कहती है अब समझ आया कि जियोयान को ठीक होने में इतना समय क्यों लग रहा था, वह अपना लेवल तोड़ना चाहता था। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है 3 महीनों का यह इंतजार वाकई बहुत कष्टदायक रहा। तभी जियोयान अपनी आंखें खोलता है, उससे एक भयानक एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है जिसमें ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन का दबाव भी शामिल था। यह देखकर सैनिक हैरान हो जाते हैं, इस लड़के के पास ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन कैसे हो सकती है जबकि यह हमारे कुल का भी नहीं है। जियन कहती है मैंने जो अपना ब्लड दिया था यह उसी की शक्ति है, लेकिन इसके साथ इसमें 2 और ब्लड लाइन भी शामिल है जो गु क्लैन और जियो क्लैन की है। जियोयान अब पूरी तरह बाहर आ जाता है। उसके ब्रेक थ्रू से
पानी में तेज लहरें उठने लगती है। अब जियोयान 2 स्टार फाइट सिंध बन चुका था। वह जियन के पास आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर खुशी से कहती है, जियोयान तुमने अपना लेवल बढ़ाकर 2 स्टार फाइट सिंध बना लिया, यह वाकई बहुत अच्छा है। सब लोग खुश हो जाते हैं। जियोयान कहता है, अब मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी एक एशियन वॉइड ड्रैगन से कम नहीं है। यह आपदा मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गई। किंग लिन भी उसे बधाई देती है। जियोयान जियन को देखकर कहता है, लगता है अब तुम भी पूरी तरह से ठीक हो गई हो। फिर वह पूछता है, मैं एकांतवास में कितने दिन रहा? लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तुम लगभग 100 दिनों तक एकांतवास में रहे। जियोयान परेशान हो जाता है क्योंकि यह बहुत लंबा समय था। वह पूछता है, क्या अलायंस से कोई खबर आई है? जियन बताती है, 2 दिन पहले एल्डर याओ लाओ का मैसेज आया था। उन्होंने तुम्हें तुरंत फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटने को कहा है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होने वाली है और होलो सोल्स उसे पाने के लिए बड़ी चालें चल रहा है। जियोयान सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, अब हम और देर नहीं कर सकते। हमें तुरंत फॉलिंग स्टार पवेलियन लौटना होगा और होलो सोल्स के खिलाफ एक मजबूत योजना बनानी होगी ताकि हम उस डेमोनिक फ्लेम को हासिल कर सके। जियन खुशी से कहती है, यह वाकई बहुत अच्छा होगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।